नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टारगेट बुक 2027 के द्विघात समीकरण को हल करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए, द्विघात समीकरण में सबसे बड़ा पावर आता है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स पावर 2 आता है, सबसे बड़ा रहना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम ए ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, और दोनों गुना में है तो एक्स एक्स के गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, बराबर के दोनों बगल एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा एक्स पावर 3। तो ये देखिए द्विघात नहीं कहलाएगा, त्रिघात कहलाएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पावर आ गया 3। तो आप ट्रिक से ऐसे भी बना सकते हैं इसको। तो ये त्रिघात बहुपद है, हमसे पूछा है द्विघात, तो ए गलत है। अब बी को चेक करेंगे। बी में देखिए एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पर देखिए यहाँ पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में देखिए एक्स वाला, सिर्फ एक्स वाला को देखना है, बाकी सबको नहीं देखना है। 4 को एक्स से गुना करिए तो 4x हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ भी करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर खत्म नहीं होगा। तो इसमें सबसे बड़ा पावर आ गया 2, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। आपको इसका हल डिटेल में चाहिए तो आप इसका कमेंट कर दीजिए, हम इसका हल आपको डिटेल में दे देंगे फिर से वीडियो बनाकर। इसका बी उत्तर सही हो जाएगा, शॉर्ट में ऐसे बनता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 में है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण पहले कौन नहीं है इसका ट्रिक समझ लेते हैं। जब देखिए x रूट में रहे या बट्टे में रहे तो द्विघात समीकरण नहीं होता है। इसमें पूछा है तो ये देखिए x यहाँ रूट में है तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। x देखिए यहाँ पर बट्टे में है, यह भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये दोनों ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब ये दोनों को चेक कर लेंगे, इसमें सबसे बड़ा पावर एक्स स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बराबर की इस बगल देखिए सबसे बड़ा है 2x स्क्वायर बराबर। फिर इधर देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह पर देखिए यहाँ x है तो x स्क्वायर। इधर देखिए 2x स्क्वायर है, इधर 1x स्क्वायर है तो 1x स्क्वायर इधर से कटेगा और इधर से 1x स्क्वायर कटेगा, तब बच जाएगा सिर्फ x स्क्वायर, क्योंकि इधर 2 गो था इधर 1 गो था तो 1 गो कट जाएगा, बच जाएगा x स्क्वायर। इसमें देखिए सबसे बड़ा पावर आ गया x स्क्वायर, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ये देखिए नहीं है, आपको देखने में लग रहा होगा कि है, ये नहीं है। देखिए बराबर इस पर x स्क्वायर है और इधर देखिए 3 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठा सकते हैं इसको। a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर इसका हो जाएगा, माइनस 2ab होता है, यानी 2 गुना a यहाँ 3 है 3 लिखेंगे। अब b देखिए x है x लिख देंगे, फिर प्लस b स्क्वायर होता है तो b स्क्वायर देखिए यहाँ पर x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बराबर के दोनों बगल x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कट जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा पावर 2 नहीं आया, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए आपका बी उत्तर सही हो जाएगा इसका। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तब इसका विवेचक पूछा है। विवेचक यानी डी का मान पूछा है। तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहला देखिए ए होता है, यानी a बराबर दिया है इसमें 2। उसके बाद दूसरा होता है b, यानी b देखिए यहाँ पर 7 है, इसके सामने माइनस है तो यहाँ माइनस भी लिखना है, यानी माइनस 7 है b। उसके बाद c देखिए 6 है, लास्ट वाला को c बोला जाता है, c है 6 तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब देखिए सूत्र में सभी का मान बैठाएंगे, यानी b देखिए माइनस 7 है तो यहाँ माइनस 7 लिखना है। स्क्वायर है, हम भी यहाँ घेर के स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 4 गुना a 2 है 2 बैठा देंगे। उसके बाद c 6 है 6 बैठा देंगे। अब देखिए माइनस 7 का होल स्क्वायर है, यानी 7 गुना 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8, 8 को 6 से गुना करेंगे तो 8 6 के 48 हो जाएगा। अब देखिए 49 में 48 घटाइएगा तो 1 बचेगा। 1 देखिए a में है, इसलिए a इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 में k का मान पूछा है, जिसके लिए समीकरण भी दिया हुआ है और बोल रहा है मूल वास्तविक और समान। देखिए मूल वास्तविक और समान कब होता है, जब d का मान 0 आता है।
यानी डी बराबर 0। अब देखिए डी का सूत्र लिख लीजिए, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, बराबर 0 लिख देंगे। ये डी का सूत्र हुआ नीचे वाला। अब यहाँ पर आप मान बैठाइए, बी इसमें देखिए -6 है, इससे आगे वाला हम बता दिए, ए किसको कहेंगे, बी किसको कहेंगे, सी किसको कहेंगे। यहाँ पर भी बता देते हैं, शुरू वाला ए होता है यानी ए है x, बीच वाला बी होता है यानी बी है -6, लास्ट वाला सी होता है। तो इसमें देखिए बी है -6, तो बी के जगह पर -6 बैठाएंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, -4 गुना ए इसमें देखिए के है, के बैठा देंगे, गुना सी 1 है, 1 बैठा देंगे, बराबर 0। अब देखिए 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुना में, फिर माइनस 4 को के से गुना करिएगा 4 के हो जाएगा, 4 के को फिर 1 से गुना करेंगे तो 4 के हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए संख्या को एक तरफ कर लेंगे और के वाला को एक तरफ कर देंगे, यानी 36 बराबर ये -4 के है, बराबर किस पर करेंगे तो +4 के हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए 4 से कट रहा है 36, 9 बार में 9 चौके 36, यानी के बराबर आ गया इसमें 9, क्योंकि 36 9 बार में कटा, तो 9 देखिए इसमें सी में दिया है, इसलिए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तब पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है। आइए इसका मान निकाल लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा है, तो आप इस सूत्र पर भी बैठा सकते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। अब देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यही सूत्र पर बैठा के, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, वैसा ही यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ आप साइड में अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा आपको बहुपद में भी बहुत सारा बताए हैं, वहां से देख लीजिएगा, या तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बैठा लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, -b इसमें देखिए -5 है, तो एक यहाँ पर है और एक सूत्र में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 बट्टे ए देखिए 3 है तो 3 बैठा देंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा आ गया 5/3। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 5/3 बैठाएंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, -2 गुना, अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। सी इसमें देखिए +2 है, +2 लगा देंगे, ए देखिए 3 है 3 लगा देंगे, यानी 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ 2/3 लिख देंगे। अब देखिए 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25/3 को 3 से गुना करेंगे 9 होगा। ऐसा क्यों किए, तो क्योंकि स्क्वायर है तो सेम चीज को डबल बार लिख के गुना करना होता है, यानी 5 गुना 5 करेंगे तो 25 होगा, 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस। अब देखिए ये कट नहीं रहा है तो इसको गुना कर देंगे, ऊपर वाला ऊपर से गुना होता है और नीचे वाला नीचे से गुना होता है, यानी 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 3 और 1 को गुना करेंगे 3 हो जाएगा। अब इसका लघुत्तम निकाल देंगे, क्योंकि भिन्न का जोड़ बन रहा है, तो 9 और 3 का लघुत्तम 9 आएगा। लघुत्तम निकालने का ट्रिक है, अगर छोटा वाला संख्या बड़ा वाला संख्या को पूरी तरह काट दे तो बड़ा वाला संख्या लघुत्तम हो जाता है। यानी देखिए अगर सिंपल भाषा में कहें तो 3 का जो पढ़ा होता है 3 में 9 आता है, इसलिए इसका लघुत्तम 9 हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें भाग देंगे, 9 में 9 एक बार में है, यानी 9 एकम 9, 1 आया, 1 को 25 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस। फिर देखिए 3 में 3 बार में 9 है, तो 3 तिया 9, 3 आया, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 25 में 12 घटा दीजिए, 25 में 12 घटाइएगा तो 13 आ जाएगा, अब /9, 13/9 आ जाएगा। 13/9 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है और एक मूल भी दिया है, तब p का मान पूछा है। एक मूल कहने का मतलब है x है, x इसमें दिया है 2, उसके बाद p का मान पूछ रहा है, तो जो समीकरण द्विघात समीकरण दिया है उसको लिख लेंगे। अब देखिए 2 के 2 रह जाएगा, x स्क्वायर यहाँ पर देखिए 2 है तो 2, x स्क्वायर है x स्क्वायर बैठा देंगे, -7 गुना x 2 है 2 बैठाएंगे, -p बराबर 0। अब देखिए 2 के 2 रह जाएगा, 2 का होल स्क्वायर है, यानी 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी -14। ये देखिए +p
है, बराबर किस पर कर लेंगे तो माइनस पी हो जाएगा। जीरो में पी जोड़िएगा तो पी ही रहेगा। अब देखिए 2 को 4 से गुना करिएगा तो 8 हो जाएगा। 8 माइनस 14 बराबर, अब 14 में 8 घटाएंगे तो -6 बचेगा बराबर पी, यानी पी बराबर आ गया -6। -6 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है और उसका एक मूल बोल रहा है -3/2 है, तो दूसरा मूल होगा। आइए इसको हल कर लेते हैं। देखिए इसमें एक मूल दिया है, यानी अल्फा का मान दिया है। अल्फा का मान दिया है -3/2। मूल में देखिए आपका 2 आंसर आता है, एक आता है अल्फा, दूसरा आता है बीटा। तो बीटा नहीं दिया है, तो इसमें देखिए अल्फा इंटू बीटा पर बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा और आसानी से भी निकल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा इसमें देखिए दिया है -3/2, तो यहाँ -3/2 बैठा देंगे। गुना, इंटू का मतलब होता है गुना, बीटा बराबर सी इसमें देखिए -6 है, तो यहाँ -6 बैठाएंगे सी के जगह पर। ए है 2, यहाँ 2 बैठा देंगे। अब बीटा बराबर हो जाएगा -6/2, फिर पूरे का बट्टे, क्योंकि ये गुना में है, बराबर किस पर करेंगे तो बट्टे में बदल जाएगा, तो बट्टे -3/2। अब देखिए एक चीज करना होता है, पहला गुना चौथा, यानी पहला संख्या गुना करना है चौथा संख्या से। 6 को 2 से गुना करिएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ माइनस था ऊपर में, यहाँ प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर अब दूसरा गुना करना है तीसरा संख्या से, यानी 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। ऊपर में देखिए प्लस है और नीचे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस दोनों जगह पे है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। 6 दूनी 12, यानी 2 बार में कट गया, यानी इसमें दूसरा मूल यानी बीटा आ गया 2। 2 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तब मूलों की प्रकृति पूछा है, तो इसमें देखिए डी निकाल लेंगे। मूलों की प्रकृति पूछेगा तो डी निकालेंगे। डी बराबर सूत्र होता है B² - 4AC। बी इसमें देखिए -6 है, तो -6² - 4 गुना ए इसमें 2 है, 2 बैठाएंगे, गुना सी 3 है, 3 बैठा देंगे, बराबर -6 को -6 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 दूने 8, 8 तिया 24 हो जाएगा। अब 36 में 24 घटाइए तो 6 में 4 घटाइएगा तो 2 बचेगा, 3 में 2 घटाइएगा तो 1 बचेगा, यानी 12 आ गया। जब देखिए डी 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है, तो मूल वास्तविक और असमान देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका सभी सूत्र के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख कर भेजिए या तो कमेंट में लिख दीजिए सूत्र। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तब पूछा α² प्लस β² का मान। आइए इसको हल कर लेते हैं। देखिए α² प्लस β² बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α इंटू बीटा। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा आ गया है, तो साइड में अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b इसमें देखिए +1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो +1, यहाँ +1 है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/a 2 है, 2 बैठा देंगे, यानी -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ -1/2 लिखेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, -2 गुना अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर है, तो आप अल्फा इंटू बीटा साइड में निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। सी यहाँ पर देखिए -6 है, -6 लिखेंगे। उसके बाद ए देखिए 2 है, 2 बैठा देंगे यहाँ पर, तो -6/2 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 2 कट जाएगा। अब -1/2 का होल स्क्वायर है, यानी माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस ये बच गया यहाँ पर 6, एक माइनस यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 6। अब इसके नीचे कुछ नहीं थे, 1 लगा देंगे। अब इसका लघुत्तम निकाल लेंगे, 4 1 का लघुत्तम 4 होता है, तो 4 एकम 4 है, तो 1 आया, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस फिर 1 को 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 4 को 6 से गुना करेंगे तो 6 को 24 हो जाएगा, बराबर 24 1 25 हो जाएगा, 25/4 आ जाएगा। 25/4 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है और एक मूल इसमें दिया है तो दूसरा मूल पूछ रहा है, यानी इसमें देखिए अल्फा दिया है, अल्फा दिया है -1/2, तो बीटा का मान पूछ रहा है, यानी दूसरा मूल पूछ रहा है। तो बीटा निकालने के लिए इसमें अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A।
अल्फा इसमें दिया है -1/2 गुना बीटा हमको निकालना है इसमें। अब देखिए यहाँ सी देखिए -3 है तो -3 बैठा देंगे, ए 2 है 2 बैठाएंगे। अब देखिए बराबर के दोनों बगल बट्टे में 2 है तो 2 और 2 कट जाएगा। अब -1 को बीटा से गुना करेंगे तो माइनस बीटा हो जाएगा बराबर -3, माइनस माइनस कट जाएगा। अब बीटा बराबर 3 आ गया, यानी दूसरा मूल बराबर 3 आ गया। 3 देखिए बी में है इसलिए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है तब मूलों की प्रकृति पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए मूलों की प्रकृति पूछेगा तो डी निकालना है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac। बी नहीं दिया है तो बी के जगह पर 0 बैठाएंगे। एक्स वाला को बी बोला जाता है तो एक्स वाला नहीं दिया है तो इसमें 0 बैठा देंगे। -4 गुना ए इसमें देखिए 4 है गुना सी इसमें -1 है तो यहाँ -1 बैठा देंगे। 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ भी देखिए माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाता है। अब 4 को 4 से गुना करेंगे 16 होगा, 16 को 1 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा। 0 में 16 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। तो डी देखिए इसमें 0 से बड़ा है। जब डी 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है। वास्तविक और असमान देखिए ए में है इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है तब मूलों की प्रकृति पूछा है, यानी डी इसमें भी निकालना है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac। बी इसमें देखिए 4 है, 4 स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि यहाँ ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना होगा। -4 गुना ए इसमें 4 है 4 लिखेंगे गुना सी 1 है 1 लिखेंगे। अब देखिए 4 को 4 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा माइनस है, फिर 4 को 4 से गुना करेंगे 16, 16 को 1 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा। अब 16 में 16 घटेगा तो 0 बचेगा। इसमें देखिए डी का मान आया 0, यानी डी बराबर आया 0। जब डी बराबर 0 आता है तब मूल वास्तविक और समान होता है। समान कहे या बराबर कहे दोनों में बात बराबर है। तो देखिए बी में है मूल वास्तविक और समान या बराबर, तो देखिए बी में है इसलिए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है तब पूछा है मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात, यानी दोनों का अनुपात निकालना है। ऊपर योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अनुपात का मतलब होता है बट्टे बट्टे अल्फा इंटू बीटा। अब आप यहाँ साइड में निकाल के वहां पर मान बैठा सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b यहाँ पर देखिए -12 है तो एक माइनस यहाँ पर है और एक सूत्र में है तो माइनस में प्लस हो जाएगा +12/a। इसमें देखिए 7 है 7 लिखेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 12/7। यहाँ 12/7 लिखना है। फिर ये देखिए पूरे का बट्टे अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इसमें देखिए 18 है 18 लिखेंगे। उसके बाद a 7 है 7 लिखेंगे, यानी 18/7 आ जाएगा तो यहाँ 18/7 लिखना है। अब देखिए आप इसको पहला गुना चौथा कर सकते हैं या तो देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं 12/7। ये देखिए इसको बनाने का तरीका है, ये पूरे का बट्टे है तो इसको गुना में बदल देंगे। जब गुना में बदलेंगे तो संख्या पलट जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर चल जाएगा ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यानी 7 नीचे है तो 7 ऊपर आ जाएगा और 18 ऊपर है तो 18 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 7 से दोनों कट रहा है, 7 7 कट गया। 6 से दोनों कट रहा है, 6 दूनी 12 और 6 18, यानी 2/3 आ जाएगा। अब इसका अनुपात पूछा है तो अनुपात ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3। 2:3 देखिए आपका दिया है डी में, इसलिए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है और एक मूल भी दिया है तब दूसरा मूल पूछा है। यानी देखिए इसमें एक मूल कहने का मतलब है अल्फा का मान दिया है 1/3, तब दूसरा मूल पूछा रहा है यानी बीटा का मान पूछा है तो अल्फा इंटू बीटा पर निकाल लेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा इसमें 1/3 है 1/3 लिखेंगे गुना बीटा बराबर सी देखिए इसमें 3 है 3 लिखेंगे, ए यहाँ पर 3 है 3 लिख देंगे। अब देखिए बट्टे में दोनों जगह 3 है तो 3 और 3 कट जाएगा क्योंकि नीचे में बराबर के दोनों बगल है 3 तो 3 3 कट जाएगा। अब बीटा को 1 से गुना करेंगे बीटा हो जाएगा बराबर 3। बीटा बराबर 3 आ गया। 3 देखिए डी में है इसलिए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसमें बोला है a बराबर नहीं है 0, यानी a का मान बराबर नहीं है 0 में x का मान पूछा है, यानी x का सूत्र पूछा है तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac। ऐसा ऑप्शन देखिए c में है इसलिए c इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए x का सूत्र है, x यानी मूल का सूत्र इसमें पूछा था, x पूछा था यानी मूल पूछा था तो मूल का सूत्र आप बनाए हैं
द्विघाती मूल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इसलिए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसमें बोला है मूल बराबर हो तो सी का मान। मूल बराबर कब होता है? जब d का मान 0 आता है। अब d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b देखिए इसमें b है तो बी स्क्वायर माइनस 4 गुना फिर a, इसमें देखिए a है, यहाँ a बैठाएंगे। उसके बाद c है तो c बैठा देंगे बराबर 0। अब देखिए बी स्क्वायर, ये तीनों को गुना करेंगे तो माइनस 4ac हो जाएगा। वही चीज रह जाएगा, ऊपर वाला ही रह जाएगा, क्योंकि इस मान सबका समान दिया है, यानी a के जगह पर a है, b के जगह पर b है, c के जगह पर c है, तो वही रहने वाला है, ऊपर वाला ही रहने वाला है। आपको इतना दिखाने का ये उद्देश्य था कि यहाँ पर अगर मान बदल देगा तो आपको भी यहाँ पर बदलना होगा। इसका मतलब ये है बराबर 0। अब देखिए बी स्क्वायर को अलग कर लेंगे और 4ac को अलग करेंगे, तो यानी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये माइनस है, बराबर किस पर करेंगे तो प्लस 4ac हो जाएगा। अब हमसे c का मान पूछा था, तो c निकालने के लिए देखिए c को बराबर किस पर रहने देंगे, अब 4ac को बराबर किस पर कर देंगे, यानी बी स्क्वायर, ये देखिए गुना में था 4a, बराबर किस पर करेंगे तो बट्टे में बदल जाएगा, यानी c बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टे 4a। बी स्क्वायर बट्टे 4a देखिए d में है, इसलिए d इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तब मूलों का गुणनफल पूछा है, यानी अल्फा इंटू बीटा पूछा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टे ए। सी इसमें देखिए 1 है और ए 4 है, 1/4 हो जाएगा। 1/4 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है और बोला है मूल वास्तविक एवं समान हो तो के का मान पूछा है। तो मूल वास्तविक और समान कब होता है? जब d का मान 0 आता है, यानी d बराबर 0। b इसमें देखिए 6k है, तो यहाँ b के जगह पर 6k लिखना है। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 4 गुना a इसमें देखिए 9 है, 9 लगा देंगे, गुना c यहाँ पर 4 है, 4 लगाएंगे बराबर 0। अब 6 को 6 से गुना करेंगे 36 से, और k स्क्वायर है तो k को k से गुना करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अब देखिए 4 को 4 से गुना कर दीजिए तो 16 हो जाएगा। 16 को 9 से गुना करिएगा तो 16 9 में 144 होता है, तो 144 हो जाएगा बराबर 0। अब k वाला को एक तरफ कर लेंगे, यानी 36k स्क्वायर बराबर माइनस 144 है, बराबर किस पर करेंगे तो प्लस 144 हो जाएगा। अब देखिए 9 से दोनों कट रहा है, 9 चौके 36, यानी नक्का 9 में 4 बार में 36 है, और 16 बार में 44 है, 16 9 में 144। अब देखिए 4 से अभी भी कट रहा है, 4 चौके 16, यानी 4 बार में पूरा कट जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं हम के स्क्वायर बराबर 4। अब स्क्वायर को बराबर किस पर फेंकेंगे तो रूट में बदल जाएगा, यानी रूट 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 का वर्गमूल आता है 2, प्लस माइनस 2 होगा, क्योंकि जब भी रूट वाला का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आंसर आता है, एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है, यानी प्लस माइनस 2 हो जाएगा। प्लस माइनस 2 देखिए यहाँ पर दिया है आपका सी में, इसलिए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 19 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तब अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। आइए अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए। माइनस बी इसमें देखिए प्लस बी है, तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस बी बट्टे ए है, तो यहाँ ए हो जाएगा, यानी माइनस बी बट्टे ए इसका उत्तर आ जाएगा। माइनस बी बट्टे ए देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 में पूछा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? जब देखिए x रूट में रहे या बट्टे में रहे तो द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो इसमें देखिए ना तो x रूट में है ना तो बट्टे में है, तो इसमें निकालना होगा। अब देखिए ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि बराबर किस पर माइनस एक्स स्क्वायर है, अब बराबर किस पर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो बराबर किस पर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी दोनों जुट जाएगा। अगर यही दोनों माइनस में रहता है या तो दोनों प्लस में रहता तो दोनों कट जाता, यहाँ दोनों माइनस में आ गया है, यानी इधर प्लस था इधर माइनस था, तो इधर लाएंगे तो फिर माइनस में बदल जाएगा, तो माइनस माइनस एक जैसा चिन्ह आ गया तो जुट जाएगा, यानी माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा पावर आ गया एक्स स्क्वायर, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, हमसे पूछा है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद बी को चेक करेंगे। बी में देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर।
ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बराबर, इधर देखिए 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए एक एक्स स्क्वायर है, इधर 2x स्क्वायर है, तो एगो इधर से कट जाएगा, एगो इधर से, तो इसमें भी सबसे बड़ा पावर एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो यह भी द्विघात समीकरण है, हमसे पूछा है नहीं, तो ये गलत है। उसके बाद सी में बोला है √2x प्लस 3 के होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी √2x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर है। अब देखिए √2x स्क्वायर है यानी √2x गुना √2x करना है। तो देखिए रूट वाला गुना रूट के अंदर वाला अंदर से गुना होता है, बाहर वाला बाहर से होता है, यानी 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 आता है। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, रूट में 2 को 2 रहने कारण 1 2 बाहर आ जाता है, एक्स से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम √2x स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं 2x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। देखिए बराबर के दोनों बगल 2x स्क्वायर कट जाएगा तो इसमें एक्स स्क्वायर पावर नहीं आएगा सबसे बड़ा। जब देखिए इसमें सबसे बड़ा पावर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 21 में बोला है निम्नलिखित में से 21 समीकरण का एक मूल 2 है, यानी इसमें ले किसका एक मूल 2 है। तो इसको देखिए ट्रिक से बना लेंगे, ये 21 का 2 खंड करेंगे, 21 का ऐसा 2 खंड करना है कि जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए और गुना करने पर 21 आना चाहिए। तो 7 21 यानी 7 और 3 आ जाएगा। हमको यहाँ -21 लेना है और यहाँ पर जोड़ने घटाने पर -4 आना चाहिए। तो यहाँ बड़ी वाली संख्या के सामने माइनस लगा देंगे और छोटा वाला संख्या के सामने प्लस लगा देंगे तो हमारा खंड हो जाएगा। अब इसमें देखिए शून्य के लिए सिर्फ उल्टा चिन्ह करना है, यानी -7 है तो +7 कर देना है शून्य के लिए, +3 है तो -3 कर देना है। तो इसमें देखिए एक मूल 2 बोला था, जबकि इसमें आ रहा है 7 और 3, तो ऑप्शन गलत है ए। अब बी को चेक करेंगे, बी में भी वैसा ही 5 का 2 खंड करना है, ऐसा खंड करना है कि जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 4, यानी 5 और 1 आ जाएगा। बड़ी वाली संख्या के सामने माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और छोटी वाली संख्या के सामने प्लस लगा देंगे तब भी आ जाएगा। अब शून्य के लिए इसका चिन्ह बदलना है, यानी -5 है तो +5 कर देना है, +1 है तो -1 कर देना है। तो इसका शून्य का रहा है 5 और -1 है, तो इसका एक मूल 2 नहीं है, मूल का है या शून्य का दोनों में बात बराबर है, तब बी इसका गलत हो जाएगा क्योंकि बी में एक मूल 2 नहीं है। अब इसको निकाल लेंगे, 1 का भी खंड कर लीजिए, 1 का खंड करेंगे तो 1 और 1 आ जाएगा, तो दोनों जगह माइनस कर देंगे तो देखिए इसका शून्य के भी +1 और +1 आ जाएगा, बचा डी, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि 3 गलत है तो 1 सही हो जाएगा। ये इसका शॉर्ट तरीका है, यानी ट्रिक है इसका बनाने का, जल्दी बनाने का तरीका है। उसके बाद प्रश्न संख्या 22 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तब विवेतकर पूछा है। तो देखिए विवेतकर यानी डी का मान पूछा है, डी बराबर होता है b² - 4ac। तो b इसमें देखिए -15 है तो -15 का होल स्क्वायर -4 गुना ए, इसमें कुछ नहीं तो 1 है गुना c 50 है, c 50 लिखेंगे। अब देखिए -15 का होल स्क्वायर है, यानी -15 गुना -15 करेंगे तो 225 हो जाएगा, -5 चौके 20 एगो 0 इधर है 200 हो जाएगा, 225 में 200 घटेगा तो 25 आ जाएगा, तो इसका डी आ गया 25 देखिए ए में है इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 23 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है और बोला है मूल समान हो तो सी का मान पूछा है। मूल समान करने का मतलब डी का मान 0। अब डी बराबर होता है b² - 4ac बराबर 0। अब b इसमें देखिए a है तो b के जगह पर a लिखना है, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देना है, -4 गुना a देखिए b है यहाँ पर b बैठाना है गुना c है तो c बैठा देना है बराबर 0। अब a² -4 bc को गुना करेंगे तो 4bc हो जाएगा बराबर 0। अब a² बराबर a -4bc है बराबर किस पर करेंगे तो +4bc हो जाएगा। अब हमको c का मान निकालना है तो 4b को बराबर किस पर कर देंगे तो हो जाएगा a² बट्टे 4b बराबर c, यानी इसका आंसर आ जाएगा c बराबर a² बट्टे 4b। ऐसा ऑप्शन देखिए बी में है इसलिए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 24 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तब पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बट्टे a, -b इसमें देखिए +3 है तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 बट्टे
ए दो है, दो लिखेंगे, यानी -3/2 आ जाएगा। -3/2 देखिए डी में है, इसलिए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 25 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तब बोला है 1/α + 1/बीटा का मान। तो आइए इसको भी हल कर लेते हैं। अल्फा और बीटा का लघुत्तम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अब देखिए अल्फा अल्फा कट जाएगा, बच जाएगा बीटा। बीटा को 1 से गुना करिएगा तो बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा बीटा कट जाएगा, बच जाएगा अल्फा। अल्फा को 1 से गुना करिएगा, अल्फा आ जाएगा। अब देखिए आप इसको उल्टा कर भी लिख सकते हैं, यानी अल्फा को आगे कर देंगे और बीटा को पीछे कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, नीचे अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अब आप साइड में अल्फा प्लस बीटा लिखा लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b इसमें देखिए +1 है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1/a। इसमें देखिए 1 है, -1/1 बराबर -1 आ जाएगा कट कर, तो -1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर -1 लिखेंगे, बट्टे अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c इसमें देखिए -2 है और a 1 है, यानी -2/1 बराबर -2 हो जाएगा। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा के जगह पर -2 लिखेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 देखिए a में है, इसलिए a इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 26 में बोला है द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। जब देखिए विवेचक का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और भिन्न होता है। वास्तविक और भिन्न देखिए दिया है ए में, इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस सब का सूत्र आपको वीडियो के शुरू में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, या तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख कर भेजिएगा, हम इसका सूत्र आपको दे देंगे व्हाट्सएप पर। उसके बाद प्रश्न संख्या 27 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तब विवेचक पूछा है। विवेचक यानी डी का मान पूछा है। डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। b इसमें देखिए -2 है, तो -2² - 4 गुना a इसमें देखिए 3 है, 3 लिखेंगे, गुना c 1/3 है, 1/3 लिखेंगे। अब देखिए 3 गुना में है, तो 3 और 3 कट जाएगा। अब -2 का होल स्क्वायर, यानी -2 गुना -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब -4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। 4 में 4 घटेगा तो 0 आ जाएगा, यानी डी का मान इसमें 0 आ गया। 0 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 28 में पूछा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में देखिए सबसे बड़ा पावर 2 आता है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा पावर 1 आया है। ना तो अभी जुट रहा है ना तो घट रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा पावर 1 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, रेखिक है। रेखिक में सबसे बड़ा पावर 1 होता है। इसमें देखिए सबसे बड़ा पावर 2 है, इसके बाद ना ये जुट रहा है ना घट रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो यह द्विघात समीकरण है। ये नहीं है, देखिए x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। अब बराबर के इस पर भी x² है, तो x² कट जाएगा, तो इसमें x² खत्म हो गया, तो x² खत्म हो गया, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसमें पूछा है, तब भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए x² बट्टे में आ गया, जब बट्टे में ये रूट में आएगा तो ऐसे ही काट देंगे, द्विघात बहुपद नहीं होगा, तब भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 29 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तब मूलों की प्रकृति पूछा है। मूलों की प्रकृति यानी डी निकालना है। डी बराबर होता है b² - 4ac। b इसमें दिया है 1, तो 1² - 4 गुना a है 1 गुना c है -1, यहाँ -1 बैठाएंगे। अब देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। अब 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी डी का मान आ गया 5। 0 से बड़ा है, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। मूल वास्तविक और असमान देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 30 में बोला है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। जब देखिए x रूट में रहे या बट्टे में रहे तो द्विघात समीकरण नहीं होता है। यहाँ पर देखिए c में x बट्टे में है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए c इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक कहीं पर भी डाउट होने पर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस प्रश्न का फोटो भेजे, हम उसका हल आपको फिर से व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो में यहीं तक ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।